एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप और टंकी भाग 2। दोस्तों इसमें बहुत सारे अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, वो आप ध्यान से समझना, पूरा हल करना। ठीक है। पाइप और टंकी पूरा समय और कार्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? समय और कार्य पर। ठीक है। मैं इससे पहले समय और कार्य के भी 4 वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है। आप अगर उसको ध्यान से देख लेते हैं तो पूरा का पूरा पाइप और टंकी बनने लग जाएगा। और किस फॉर्मूले पर आधारित है? देन इनटू दक्षता बराबर कार्य पर। ठीक है। बस हम इस फॉर्मूले को लिखते ऐसे हैं कि देन यहाँ लिखा इनटू दक्षता बराबर कार्य। ठीक है। इस फॉर्मूले पर आधारित। ध्यान से समझो, प्रश्न स्टार्ट कर। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या लिखा हुआ है। इससे पहले वाले भाग में मैं 10 प्रश्न पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक निकासी पाइप टंकी को 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। कितने की करता है? देखो 3 लीटर प्रति मिनट की दर से। तीनों पाइप एक साथ कार्य करके खाली टंकी को 15 मिनट में भर देते हैं। टंकी की धारिता कितनी है? देखो जब भी आपको धारिता पूछी जाए ध्यान से समझना। मैं इसमें आपको 2 से 3 प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ जिसमें टंकी की धारिता ज्ञात करते हैं। कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। देखो ए कितने मिनट में भर रहा है? 20 मिनट में। ए कितने मिनट में भर रहा है? 20 मिनट में। और बी कितने मिनट में भर रहा है? 24 मिनट में। ठीक है। तथा एक निकासी पाइप है, उसको हमने मान लिया सी, और वो 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी खाली कर रहा है। अब तीनों को चालू कर दें, मतलब ए और बी भरे और सी खाली करें, तो कितना मिनट लगता है? 15 मिनट। यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमने 20, 24 और 15 का एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा हमारा? 120। ठीक है। यहाँ तक 24, 20 6 120, 24 पंजे 120, 15 छक्की 90, 15 अट्ठे 120। ठीक है। अब ध्यान से समझो कि ए 1 मिनट में कितना भरता है? 6। बी 1 मिनट में कितना भरता है? 5। ठीक है। और ये दोनों भरते हैं और ये सी खाली करता है, तब 1 मिनट में कितना भरा जाता है? 8। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6 और 5 11। 11 में से हमने 8 को घटा दिया तो सी के लिए कितना आ गया? 3। क्लियर है? देखो 6 और 5 कितने हो गए? 11। 11 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8। जैसे लिखा है ना ए प्लस बी, 6 + 5 - 3 बराबर कितना बच गया? 8 बच गया ना। ठीक है। तो अब सी का 1 मिनट में खाली करने की क्षमता कितनी आ गई? 3। तो वो 40 मिनट में पूरी को खाली कर देगा। तो ये हमने उसका समय निकाल लिया। अब ध्यान से समझना है आपको कि जब जिसके साथ लीटर लगा हो ना, उसी के समय से गुणा करके हम उसकी धारिता निकालते हैं। ठीक है। ये भी समय मिनट में दे रखा है और यहाँ भी मिनट लिखा है। ठीक है। एक जैसा लिखा है। क्या इतना डार्क कर लेना अपने कॉपी में और दिमाग में कि जिसके साथ लीटर लगा है उसी के टाइम से गुणा कर देते हैं हम, धारिता निकल जाती। तो 3 × 40 बराबर 120। ठीक है। तो कितनी है धारिता उसकी? 120 लीटर। सी ऑप्शन सही है। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। देखो हमने लिख लिया कि ए कितने मिनट में भर रहा था? 20 में। आगे लिखा है जबकि नल बी से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। बी इसमें से पानी निकाल रहा है -5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। ठीक है। आगे बोला है कि पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। मतलब ए - बी कितना दे रखा है? 100। हौज की क्षमता कितनी है? अब देखो सबसे पहले हमने 20 और 100 का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 100। 20 500, 100 एकम 100। देखो 5 में से हम 1 घटाएंगे तो बी के लिए कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है? देखो ए 5 है और बी 4 है, तो ए - बी कितना हो गया? 1।
यहाँ से क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बी के लिए समय निकाल लेते हैं। तो बी के 1 मिनट में कितना खाली करता है 4, तो 25 मिनट में पूरा 100 खाली कर दे। तो बी का कितना आ गया 25। ठीक है यहाँ तक। अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में भी क्या बताया था कि जिसके साथ लीटर लगा है उसी के समय से गुणा कर देते हैं और क्या आ जाएगी टंकी की धारिता। तो देखो 25 × 5। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर है। देखो ये मिनट में है समय और ये सेकंड में है। तो सेकंड मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देते हैं। 25 पंजे 125 × 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 7500 लीटर। क्लियर दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। आप ध्यान से समझो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न देखो उसी टाइप का, ध्यान से। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। देखो इसको हमने बी मान लिया और ये कितने घंटे में खाली करता है 8 घंटे में, इसका समय दे रखा है। ठीक है, एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। आगे लिखा है भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल। अब देखो इसको नल को ए मान लिया और ये 6 लीटर प्रति मिनट की दर से ये टंकी को भरता है। देखो ये घंटे में दे रखा है समय यहाँ पर, है ना। ठीक है, आगे बोला गया है कि टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। मतलब जब इन दोनों को चालू करते हैं तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाती 12 में। ठीक है, टंकी की धारिता कितनी है। अब देखो 8 और 12 का एलसीएम लिया कितना है 24। 8 × 3 = 24 और 12 × 2 = 24। ठीक है, 3 में से 2 गए तो कितना बच गया 1। ठीक है, अब देखो 12 घंटे में खाली हो जाती है। अब देखो यहाँ खाली करने वाला ज़्यादा है तभी तो खाली ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब हम 1 के लिए समय निकालें तो 1 से 24 में भाग दे दिया तो 1 का कितना आ गया 24। अब मैंने बताया था कि जिसके साथ लीटर लगा हो उसी के समय से गुणा कर देते हैं। तो देखो ये 24 × 6 हो गया। ठीक है, अब ये घंटे दे रखे हैं, ये घंटे हैं और ये मिनट है, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए किसका गुणा हो जाएगा 60 का। तो देखो 24 6 × 24 की 4 हासुल की 2 6 दूना 12 2 14 144 × 60 = 8640 लीटर। क्लियर, बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। देखो हमने ए पाइप मान लिया और बी पाइप मान लिया। ए पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है, ये उनकी क्षमता दे रखी। आगे चलते हैं। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें, उनका समय दे रखा है कि 36 मिनट में भर देते हैं। यहाँ से 3 और 1 कितने हो गए 4। मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि दिन इंटू दक्षता बराबर क्या होता है 36 चौक 144। ठीक है, आगे बोला गया है तो धीमी गति से भरने वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। धीमी गति की क्षमता कितनी है 1, तो 1 से 144 को भरवाना है तो 144 मिनट में भरेगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर सही। दोस्तों अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो आपसे पूरा टॉपिक बनने लग जाएगा। टॉपिक चाहे कोई सा भी हो, मैं सारे टॉपिक क्रम से पढ़ाता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। देखो स्पीड की रही बात काटने पीटने की, तो आप रोज़ प्रैक्टिस किया करो, बहुत अच्छी हो जाएगी। और हमें परीक्षा की दृष्टि से समय को बचाना होता है तो बहुत जल्दी काटा पीटी करनी होती। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 3 नल एबीसी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे हैं 5 घंटे। ठीक है, आगे बोला गया है कि सी की गति बी से 2 गुनी है। सी की गति बी से 2 गुनी है और आगे बोला है कि बी की गति ए से 2 गुनी है। अगर मैं ए को 1 मान लिया तो ए से 2 गुना बी हो गया 2 और बी से 2 गुना सी हो गया 4।
ठीक है। अब यहाँ रख देते हैं कि 1 और 2 3 और 4 7, 5 का 7 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ गया 5। ठीक है। अब क्या बोला है, तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है। ए की क्षमता कितनी है काम करने की एक दिन में, 1, तो 1 से 35 को करवाना है तो 35 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। ठीक है, एक पाइप मान लिया हमने ए और खाली टंकी को कितने घंटे में भर देता है 3। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे में खाली 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर देते हैं। बी भी खाली कर रहा है और सी भी खाली कर रहा है, इनको समय लग रहा है 6 घंटे और 10 घंटे। ठीक है, यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो 3, 6 और 10 का एलसीएम लिया 30 आ गया, 3 दाम 30, 6 पंजा 30 और 10 30। देखो ये 10 भर रहा है 1 घंटे में और ये 1 घंटे में 8 खाली कर रहे हैं, तो कितना भरा जा रहा है। देखो 10 भरा और 8 खाली हो गया तो 2 भरा जा रहा है 1 घंटे में 2, तो 2 से हमें 30 को भरवाना है तो 15 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या लिखा है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। एक नल है, ये कितने घंटे में भर देता है 8 घंटे में, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे। अब छेद बी है जो कि खाली कर रहा होगा, अब ए माइनस बी दोनों काम करते हैं तो इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। देखो 2 घंटे अधिक का मतलब क्या है कि पहले 8 घंटे लग रहे, अब 10 घंटे लग रहे, हो गए 2 घंटे अधिक। ठीक है, तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। 8 और 10 का एलसीएम लिया हमने 40, 8 पंच 40 और 10 चौक 40। देखो 5 में से 4 को घटाया हमने तो बी के लिए कितना आ गया 1। अब यहाँ भी देख सकते हो जैसे ए 5 है और बी 1 है तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो गया, ए माइनस बी 4 हुआ ना यहाँ। ठीक है, अब देखो हमें छेद का निकालना है मतलब बी का निकालना है, और बी का एक समय का कितना है 1, तो 1 से 40 में भाग दे दिया तो 40 घंटे में वो खाली कर देगा, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। देखो एक पाइप है जो किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का, दूसरा भी निकासी पाइप है, दूसरे निकासी पाइप इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। इसका व्यास मान लिया हमने 1, तो इसका व्यास कितना हो गया 2। आगे बोला है कि दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। देखो 40 एकम 40, तो टोटल हो गया 40। अब हमें 40 खाली करवाना है और ये 1 खाली कर रहा है एक बार में और ये 2 खाली कर रहा है एक बार में, मतलब दोनों एक बार में कितना खाली कर रहे हैं 3 खाली कर रहे हैं, इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह लिया। तो 40 3 से खाली करवाना है तो 13 3 39 और 1 40, 13 सही 1/3 मिनट, ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। देखो ए कितने मिनट में भर रहा है 6 में, बी कितने मिनट में भर रहा है 8 में और सी कितने मिनट में भर रहा है 24 में। ठीक है, आगे बोला गया है कि खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। देखो 6 8 24 का एलसीएम आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 38 24 और 24 एकम 24। अब देखो सी 1 मिनट में कितना भरता है 1 भरता है, तो 2 मिनट पहले बंद करते तो 2 मिनट में वो कितना भरता 2, तो ये प्लस कर दिया 26 हो गया टोटल। देखो यहाँ प्लस कैसे ध्यान से समझना है, मैंने आपको समय कार्य में 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि काम करके जाएगा, क्या पढ़ाया था, काम करके जाएगा
माइनस करते हैं और काम करने से पहले जाएगा, काम करने से पहले जाएगा तो प्लस करते हैं। तो क्या करते प्लस, ये देखो 2 मिनट पहले जा रहा था, हमने 1 मिनट में 1 भर रहा है तो 2 मिनट में 2 भरता, तो ये प्लस कर दिया 26। अब 26 हमें इन तीनों से भरवाना है, 4 और 3 7 और 1 8 से भरवाना है। तो 8 24 और 2 26/8, तो ये 3 सही 2/8 आ गया। अब 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब 3 सही 1/4 आ गया। अब ये क्या आ गया हमारा, मिनट आ गए, मतलब जैसे 3 मिनट 1/4 सेकंड को अब 60 से गुणा कर देते हैं 15, तो 3 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ कि पूर्व पाइप टंकी समय कार्य पर आधारित है, तो आप समय कार्य को जितना मजबूत कर लिए ना, पाइप टंकी उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। देखो ए भर रहा है, बी भी भर रहा है, ये 15 घंटे में भर रहा है, ये 12 घंटे में भर रहा है, तथा तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। सी 4 घंटे में खाली कर देता है। इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे तथा 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। ठीक है, देखो 15, 12 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, 15 चौक 60, 12 पंजा 60 और 4 15 60। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये जो ए है इसको 8 बजे चालू किया जाता है, कितने बजे, 8 बजे। ठीक है, तो ये 8 से 9 बजे तक कितना भर देगा, 4, एक घंटे में 4 भरता है। ठीक है, 9 से 10 तक ये 4 भर देगा और 10 से 11 तक कितना भर देगा, 4। तो इसने कितना भर दिया, 12। ध्यान से समझना है। अब बी की बात करते हैं, बी को 9 बजे चालू किया है, तो 9 से 10 कितना भरता है वो एक बार में, 5। ठीक है, और 10 से 11 कितना भर देगा, 5। तो मतलब बी ने कितना भर दिया, 10। मतलब ए और बी दोनों ने कितना भर दिया, 22। अब देखो 12 और 10 को जोड़ दिया हमने तो कितना हो गया, 22। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से समझो, अब ए और बी के 11 बजे पहुंच गए हम, अब सी को भी 11 बजे चालू कर दिया सॉरी, ए और बी एक, देखो गला बैठ गया था थोड़ा सा, ए और बी एक बार में कितना भर रहे हैं, 9, और सी 15 खाली हो रहा है। तो भरेगा तो कभी नहीं, क्योंकि हमने 9 भरा और उसने 15 खाली कर दिया, तो एक बार में वो कितना खाली कर देगा, 6। तो कौन सा खाली होगा, जो भरा होगा। अभी देखो हमने कितना भर लिया था, 22, तो ये 22 6 से खाली होगा, तो 6 × 18 और 4 22, 2 और 3, मतलब 3 सही 2/3 घंटे में ये खाली हो जाएगा। ठीक है, इसको मिनट में बदल लेते हैं, 3 से कट जाएगा 20 बार में, तो 3 घंटे 40 मिनट में ये खाली हो जाएगा। अब उसने बोला टाइम दे रखा है, तो 11 बजे हमने चालू किए थे, 11 से 3 घंटे जोड़ लो, कि 12 1 2 और 40 मिनट और हैं, तो 2:40, ये डी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। ए कितने घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में, और बी कितने में भर सकता है, 4 घंटे में, तथा एक निकासी नल इसे भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। सी इसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, 2 घंटे में। यदि तीनों नल खाली हौज में एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। देखो 3 4 और 2 का एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, 4 3 12, 2 6 12। देखो ये दोनों भरेंगे तो 4 और 3 कितना, 7 भरेंगे, और ये 6 खाली कर देगा, मतलब एक बार में 1 भरा जाएगा, और हमें भरना कितना है, 12, तो 12 घंटे में भरा जाएगा।
ठीक है, तो डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न लिखो, दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। ए कितना ले रहा है? 20 मिनट। और बी कितना ले रहा है? 1 घंटा, मतलब कितना? 60 मिनट। ठीक है, अब 20 और 60 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 60। 20 × 60 और 60 × 60, मतलब दोनों एक बार में कितना भर रहे हैं? 4। बोला है कि दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, मिनट में 4 भर रहे हैं, 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 4, तो 10 मिनट में कितना भर लिया? 40। ये शेष बचा हुआ है 20। ठीक है, अब बोला गया है इसके बाद नल ए को बंद कर दिया, नल ए को बंद कर दिया। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा? अब ये 20 भरना है और बी 1 से भरता है। ठीक है, तो 20 मिनट लेगा। ठीक है, तो डी सही आंसर। अगला प्रश्न देखो, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। देखो, ए 6 मिनट में भर सकता है और बी 7 मिनट में भर सकता है। 6 और 7 का एलसीएम 42, 6 7 42 और 7 6 42। आगे बोला है प्रत्येक नल को बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? और ए से आरंभ करते हैं। ठीक है, अब देखो 1-1 मिनट बारी बारी, मतलब पहले ए ने 1 मिनट में कितना भर लिया? 7। फिर बी ने 1 मिनट में कितना भर लिया? 6, मतलब 2 मिनट में कितना भरा गया? 13। हमें ऐसी संख्या से इस काम में गुणा करना होता है कि टोटल से ज़्यादा ना हो। तो 13 में 3 का गुणा कर दूंगा तो 6 मिनट में कितना भर गया? 39। ठीक है, अब ये तो इनके पेयर में हो गया। 39 से 42 कितने की ज़रूरत है? 3 की। अब क्वेश्चन में लिखा ए से आरंभ करते, तो कितने में से ज़रूरत है? 7 में से। तो 3/7 तो ये हो गया और 6 पहले हो गया, तो 6 सही 3/7 मिनट, ये सही है। दोस्तों, मैं समय कार्य में भाग 1 पढ़ाया हूँ, वो पूरा बारी बारी पर ही निर्भर है। तो अगर आपको कोई दिक्कत रहे तो आप वहाँ से भी एक बार वीडियो देख के अच्छे से समझ लें। ठीक है, यहाँ 3 का गुणा क्यों किया? देखो, गणित में दोनों साइड एक साथ गुणा करते हैं। 3 का गुणा इसलिए सोचा हमने कि अगर कहीं मान के चलो 400-500 काम करवाना हो, तो जैसे हम ऐसे कहाँ तक लिखेंगे कि 1 में 7, 1 में 6, 1 में 7, 1 में 6, फिर तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हमें ऐसी संख्या से गुणा करना होता है काम में कि वो कुल टोटल काम के आसपास पहुँच जाए। ठीक है ना? तो क्या आंसर रहेगा? 6 सही 3/7। अगला प्रश्न समझो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 3 नल एबीसी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं। केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? देखो, ध्यान से समझना, काफ़ी अच्छा सवाल है। ए बी सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। कितने में भर रहे? 6 घंटे। तो उनका 1 घंटे का काम हो गया 1/6। ठीक है, अब बोला है ये किसका है? ए बी सी का है। ठीक है, अब बोला 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, मतलब 2 घंटे तक कितना? तो 1/3 उन्होंने भर लिया। ठीक है, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को, मतलब 1/3 भर लिया तो 2/3 बचा है। ठीक है, और 1/3 क्या कर लिया? भर लिया। अब बोला है कि शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, ये 2/3 को ए और बी कितने में भर देते हैं? 7 में। तो ये 3 का 7 में गुणा हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 21, और 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगी 21/2। और 1 का मतलब होता है पूरा, तो पूरे को ए और बी कितने में भरेंगे? 21/2 में। ठीक है, यहाँ तक अब ध्यान से समझो कि ए प्लस बी प्लस सी पूरे को कितने में भर रहे थे? 6 में। और ए और बी पूरे को कितने में भर रहे हैं? 21/2 में। 6 और 21 का एलसीएम लिया। देखो, अंशों का ही एलसीएम लिया जाता है, हम एलसीएम के टॉपिक में पढ़ते हैं, 2 का नहीं लेंगे हम, है ना? ठीक है, तो 6 और 21 का एलसीएम लिया 42, 6 7 42। अब इसके लिए निकालना है, तो
इसमें 21/2 से भाग देंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 21 दूना 42, मतलब ए और बी का 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब देखो ए और बी और सी 1 घंटे में 7 काम करते हैं और ए और बी 4 कर लेते हैं, तो सी कितना करता है? 3। 7 में से 4 को घटा लिया हमने। ठीक है, अब टोटल काम 42 था और 3 से करवाना है, तो 3 से 14 बार में 14 × 42, तो ये सी सही है, 14 घंटे। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से समझना पूरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक टंकी को 2 नल ए तथा बी क्रमशः 4 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। ए कितने में भर सकता है? 4 घंटे में, और बी कितने में भर सकता है? 6 घंटे में। ठीक है, तथा नल सी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो 6, 8 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 24। 4 6 24, 6 चौक 24 और 8 3 24। देखो एक बार में ये 6 और 4 10 भरेंगे और ये 3 खाली कर देगा, मतलब 7 भरा जाएगा। और 7 से हमें देखो 10 में से 3 घटा लिए, कितना? 7। 7 से हमें 24 को भरना है, तो 7 3 21 और 3 24, 3/7। तो 3 सही, 3/7 घंटे, बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। ए कितने मिनट ले रहा है? 60 मिनट, और बी कितने मिनट ले रहा है? 40 मिनट। लिखा है कि यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए और बी दोनों काम करें, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखो आधा समय तो हमें किससे करवाना है? बी से, और आधा समय हमें ए और बी दोनों से करवा लें। ठीक है, तो देखो ए 1 मिनट में कितना भरेगा? ए का 1 मिनट का कितना हो गया? 1/60। ठीक है, और बी का 1 मिनट का कितना हो गया? 1/40। तो देखो आधे टाइम ये कर रहे हैं दोनों, तो उस आधे समय को मान लिया x। ठीक है, और आधे समय बी कर रहा है, मतलब बी 1 मिनट में कितना करेगा? 40, तो वो उतना ही समय बी कर रहा है, तो ये x, और टोटल काम कितना होता है? 1। ठीक है, ये ध्यान से समझना है, ये बेसिक मेथड ही होता है। जब अच्छे प्रश्न आ जाते हैं, हमें समय प्रॉपर नहीं दिया रहता है, तो हमें उस वक्त इसी चीज़ों का उपयोग करना होता है। 60 और 40 का एलसीएम लिया, 120 आ जाएगा। 60 दूना 120 और 40 थी 120 इंटू एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा? x/40 बराबर 1। ठीक है, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 में x का गुणा होगा, तो 5x/120 प्लस x/40 बराबर 1। अब देखो 120 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। 120 से एक बार में कटेगा, मतलब 5x, और 40 से 120 3 बार में कटेगा, मतलब 3x बराबर 1। ठीक है, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। अब देखो 15 तो ये आधा समय आ गया, और 15 ये वाला आधा समय आ गया। ठीक है, तो टोटल 15 और 15 कितने? 30 मिनट लगेंगे। ऐसा नहीं कि गलती से आप ए ऑप्शन को ही टिक कर दें, वो गलत ऑप्शन पहले जरूर डालेगा, तो ध्यान से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं। देखो ए कितने मिनट में भर रहा है? 60 में, और बी कितने में भर रहा है? 75 में। आगे बोला तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है, सी निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। मतलब ए प्लस बी माइनस सी हमें कितना दे रखा है? 50। 60, 75 और 50 का एलसीएम 300 आ जाएगा। 60 पंजे 300, 75 चौक 300 और 50 6 300। पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? देखो एक बार में ए और बी 9 भर रहे हैं और ये 6 है, मतलब 9 में से 6 को घटा दिया तो सी के लिए कितना आ गया? 3 को। ठीक है, यहाँ वैल्यू भी रख सकते हो आप, जैसे कि ए 5 और बी 4 9 और सी 3, तो 9 में से 3 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? ये 6। ठीक है, अब 3 से 300 को भरवाना है तो 100 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। दोस्तों आप आराम से समझना है, बस भर रहा है वो प्लस
चिन्ह लगा देना है उसी के ऊपर, और जो खाली कर रहा है माइनस चिन्ह। पूरा समय और कार्य पर आधारित है, आप आराम से हल करना है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, काफी अच्छा प्रश्न है। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा? देखो 6 घंटे में वो भर रहा है, मैंने मान लिया कि 1 घंटे में वो 1 भरता है, तो टोटल टंकी का काम कितना हो गया कि वो 6 भरना है हमें। ठीक है, अब आधी भरने पर मतलब 6 का आधा कितना हो गया 3, और 1 से भरी होगी हमें तो 3 घंटे लगे होंगे। ठीक है, 3 घंटे भर दिया। अब बोला आधी भरने पर, अब बची कितने 3, ऐसे ही 3 पाइप और, ऐसे ही 3 पाइप और। अब हमने उसका एक बार में भरने की क्षमता कितना माना है 1, तो 3 और मिल जाएंगे तो मतलब 1 तो यही है, और 3 ऐसे ही और ले लिए। तो अब कितना भरना है, 3 को भरना है 4 से, तो 3/4 घंटे ये आ गए। अब इसको मिनट में बदल देते हैं, तो 60 का गुणा कर देते हैं, तो 4 से काट दिए 15 बार, तो 15 थी 45 मिनट ये आ गए, और 3 घंटे ये थे, तो 3 घंटे 45 मिनट आ गए। तो बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भरते हैं। ए कितने में भर रहा है 12 में, और बी कितने में भर रहा है 15 में। ठीक है, तथा एक तीसरा निकासी पाइप सी कैसा है, निकासी पाइप है, भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तीनों पाइप खोलना है ना। 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 12 पंच 60, 15 चौक 60, 20 थी 60। देखो एक बार में ये 5 और 4 9 भरेंगे, और ये 3 खाली करेगा, मतलब 9 भरेंगे और 3 खाली करेगा, तो कितना भरा जाएगा 6। 6 से 60 को भरवाया तो 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो, 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। देखो दोनों मिलकर तो 4 घंटे हम बोल रहे हैं, और यहाँ क्या बोला है कि बी ए से 6 घंटे में। मैंने मान के ले लिया कि ए x घंटे में भर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों का अंतर दे रखा है 6 घंटे, तो बी कितने में भर सकता है x + 6 में। अब और दोनों कितने भर रहे थे 4 घंटे में, तो देखो ए का 1 घंटे का काम हो गया 1/x। ठीक है, और बी का 1 घंटे का काम क्या हो गया 1/x + 6, बराबर दोनों का 1 घंटे का कितना काम हो गया 1/4। ठीक है, अब हम इसका इधर गुणा कर देते हैं और इसका इधर गुणा कर देते हैं इनका आपस में, तो x + 6 + x बटे x + 6 बराबर कितना हो गया 1/4। ये हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 6 + 2x × 4, ये 4 का इधर गुणा हो जाएगा, बराबर ये इधर पहुंचा देते हैं तो कितना हो जाएगा x + 6। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 + 8x बराबर x² + 6x। अब इसको उधर ले जाते हैं तो 0 बराबर क्या हो जाएगा x², 8x उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे तो 6 घटेगा तो 2x - 24 बराबर, ये इक्वेशन बन गई। अब इसके हम गुणनखंड कर देते हैं, 24 के हमें गुणनखंड करना है, तो देखो 6 और 4 24 हो जाएंगे, तो x² - 6x + 4x - 24 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x - 6 + 4 कॉमन ले लिया तो x - 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो x कॉमन ले लिया तो x - 6 बचा, + 4 कॉमन ले लिया तो x - 6 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा x + 4 और x - 6 बराबर 0। देखो प्लस की 0 से तुलना करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो गलत हो जाएगा। x - 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो ए का पूछा था तो ये कितने घंटे में भर देगा 6 घंटे में। दोस्तों काफ़ी अच्छा वीडियो है, टॉपिक भी इसमें सारे टाइप के ले लिए हैं। ठीक।
ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।